हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अवर जैब ऑन द गो सीरीज। और इस पर्टिकुलर सेशन में हम जीडीपी कंट्रीब्यूशंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड प्राइमरी सेक्टर एंड जो रेवोल्यूशंस है थ्रू विच डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्राइमरी सेक्टर उन्हें प्रमोट किया गया, उनको देखेंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक का क्या वेटेज है, किस तरीके से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कौन से क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर, ये सब कुछ आप जानेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। So please stay tuned till the end of this video. And this video, as I told you, is part of the JIIB On the Go series. On the Go series के through आप जब भी अपना फ्री टाइम है या फिर कम्यूट टाइम है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड 15 to 20 मिनट्स की वीडियोस होती हैं, इनको आप देख सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से JIIB May 2026 एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। दिस वीडियो इज रिलेटेड टू द topic of GDP contributions to of different sectors in the Indian economy and primary sector of Indian economy, जो कि इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का पहला जो पेपर है उसका इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। राइट, सो लेट अस बिगिन। तो अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में ये जो पूरा घास सा दिख रहा है, दिस इज ग्रेन्स एंड लेट्स से ये व्हीट है। राइट, तो व्हीट प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन इज नथिंग बट पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। अब ये प्राइमरी सेक्टर, यहाँ से व्हीट को ले जाकर अगर आप फैक्ट्रीज में इसे प्रोसेस कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। सो प्राइमरी सेक्टर बेसिकली इज टू प्रोड्यूस एंड मेक यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, एंड सेकेंडरी सेक्टर में नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोसेसिंग होती है। ओके, अब जब ये प्रोसेस हो गया है सेकेंडरी सेक्टर में, नाउ लेट्स से इस व्हीट से ब्रेड बन गया है प्रोसेसिंग होके। अब ब्रेड को क्या करना है, इसको सेल करना है, तो दैट इज डन बाय द टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो दैट ब्रेड विल बी सोल्ड बाय द बेकरी, या फिर इसे प्रमोट किया जाएगा बाय डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स एंड अदर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। राइट, सो ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर द टर्शियरी सेक्टर, जहां पर सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दिस हैज टू बी केप्ट इन द माइंड। तो ये पूरा सीक्वेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड विद दिस यू आर वेरी क्लियर कि व्हाट दिस प्राइमरी सेक्टर इज। प्राइमरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करना, उन्हें यूटिलाइज करने से रिलेटेड इस प्राइमरी सेक्टर में किया जाता है। देन सेकेंडरी सेक्टर के लिए एक फ्रेज अगर मैं आपसे पूछूं, सो इट इज द प्रोसेसिंग ऑफ द जो प्रोडक्ट्स आए हैं फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, एंड इसमें ब्रेड, इससे ब्रेड बना दिया, अब उन्हें सर्विस प्रोवाइड करने वाला टर्शियरी सेक्टर। राइट, आई होप दैट इज वेरी क्लियर। नाउ लेट अस सी कि कौन-कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हम प्राइमरी सेक्टर रिलेटेड डिस्कस कर सकते हैं। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर एंड एलीड एक्टिविटीज। ठीक है, लाइक हॉर्टिकल्चर हो गया, या फिर इसी से रिलेटेड वी कैन से वी हैव द वेरी गुड एक्टिविटीज ऑफ प्रोड्यूसिंग, और फिशिंग हो गया, वो चीजें आ जाती हैं। इसी तरीके से माइनिंग ऑल्सो समटाइम्स फॉल्स अंडर द examples of activities of the primary sector. Then the next aspect is what is this primary sector also known as? It is also known as the agriculture and allied sector. ठीक है, ये भी कह सकते हैं इसे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही मेनली सारे एक्टिविटीज इसमें होते हैं। यूटिलिटी इज प्राइमरी सेक्टर के जो एक्टिविटीज के थ्रू आप प्राइमरी रिसोर्सेस फॉर द वेरियस इंडस्ट्रीज उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ ये ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं, मोस्टली इट इज अनऑर्गेनाइज्ड, बिकॉज एग्रीकल्चर की बात करें तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का पार्ट होता है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है, प्रॉपर इसमें जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं, डेली मंथली बेसिस पे सैलरीज आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छा फैसिलिटीज प्रोवाइड किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू अवेलिंग पीएफ एंड वेरियस अदर जो बेनिफिट्स हैं। दैट इज नॉट देयर, अनऑर्गेनाइज्ड कहेंगे, ज्यादातर रजिस्ट्रेशंस नहीं है, और डेली मंथली सैलरीज तो नहीं, डेली वेजेस जरूर यहाँ पर मिलते हैं लोगों को, तो दैट इज पार्ट ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो टॉप पे है प्राइमरी सेक्टर, सबसे ज्यादा पीपल इंडिया में प्राइमरी सेक्टर में ही एम्प्लॉयड है। मोर देन 40% पीपल ऑफ इंडिया आर एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर। जीडीपी को कितना कंट्रीब्यूट करता है आगे अभी हम देखते हैं। ठीक है, नाउ इफ वी सी 52.8% of the entire gross domestic product, which is actually
एन इंडिकेटर ऑफ द नेशनल इनकम, ठीक है। ग्रॉस का मतलब टोटल होता है, डोमेस्टिक यानी कि इंडिया के एरिया के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे, वो सब ऐड करोगे, तो लाइक इंडिया का पूरा इनकम कितना है वो आ जाएगा। तो दैट इज an indicator of the national income। अभी नेशनल इनकम में अगर 100 रुपीज नेशनल इनकम है तो 52.8 रुपीज आ रहा है सर्विस सेक्टर से, ठीक है। नाउ इंडस्ट्रियल सेक्टर से 28.6 rupees या 28.6% का contribution, and the third and last is the agriculture and other allied activities। प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अराउंड 18.6% है, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किसका है? सर्विस सेक्टर का। दैट इज व्हाई इंडिया इज एक्चुअली कॉल्ड अ सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है। ऐसा ऐसे कहा जा सकता है बिकॉज मेजर कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम द सर्विस सेक्टर। नाउ यहाँ पर नेट सोन एरिया देखें तो अराउंड 40% के आसपास वी कैन से द नेट सोन एरिया इन इंडिया इज। नाउ कमिंग टू एग्रीकल्चर में मेजर चेंजेस इंडिया में कैसे किए गए हैं। मेजर चेंजेस की रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे प्रीवियस सेशंस में भी मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर में इंडिया वाज नॉट डेवलप्ड। इंडिया जब इंडिपेंडेंस इंडिया को मिला था 1947 में, इंडिया हैड टू बोरो फूड ग्रेन्स, बोरो करना पड़ता था फ्रॉम यूएसए स्पेसिफिकली एंड अदर कंट्रीज, सो दैट इंडिया के जो पीपल उन्हें फीड किया जा सके। तो इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जरूरी था एट दैट टाइम। ऑब्वियसली अभी तो सेल्फ सफिशिएंट है। सेल्फ सफिशिएंट इन द सेंस इंडिया का जो लैंड एरिया है वहां पर जो भी फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके थ्रू इंडियन पीपल को फीड किया जा सके, तो दैट इज सेल्फ सफिशिएंसी। तो ये किया गया था इंडिया में थ्रू डिफरेंट रेवोल्यूशंस एंड स्पेसिफिकली द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो बिफोर रेवोल्यूशन अगर हम इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें तो किस तरीके का जो है सेटअप था, क्या फीचर्स थे, वो देख लेते हैं। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब है मेजर चेंजेस किए गए इंडियन एग्रीकल्चर में। तो वो मेजर चेंजेस करने के बाद किस तरीके के वेरिएशंस आए इन द इंडियन एग्रीकल्चर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, लेट अस हैव अ लुक। सबसे पहले रेवोल्यूशन से पहले काफी ट्रेडिशनल मेथड्स की यूटिलाइज किया जाता था। जैसे जो ट्रेडिशनल टूल्स हैं, हैंड टूल्स है, उन्हीं का यूटिलाइजेशन किया जाता था। बट अब मशीन्स को यूटिलाइज किया जाता है, फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर्स और उन पे लगे हुए टूल्स, उस तरीके से लार्ज मशीन्स, ड्रिलिंग एंड इस तरीके के टूल्स वगैरह को, ड्रिप सिस्टम एंड ऑल यूज किया जाता है। सब्सिस्टेंस के लिए पहले एग्रीकल्चर किया जाता था, यानी कि फार्मर, मैं और मेरी फैमिली को फूड ग्रेन्स मिल जाए काफी है। अब ये कमर्शियल हो गया है इंडियन एग्रीकल्चर, वी कैन से सेमी कमर्शियल, जहां पर फार्मर्स सब्सिस्टेंस के लिए तो फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करते ही हैं, एज वेल एज टू सेल इट इन द मार्केट, दैट इज कमर्शियल एक्टिविटीज से रिलेटेड, सेल करने से रिलेटेड भी फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ओवरऑल द फूड ग्रेन्स की क्वांटिटी जो है इंक्रीज हो गई है। रेन फेड फार्मिंग था, अभी भी रेन फेड है मोस्टली, बट इरिगेशन सिस्टम्स एटलीस्ट इन सर्टेन एरियाज लाइक इन द पंजाब एंड हरियाणा वी हैव डेवलप्ड। तो रेन फेड फार्मिंग इज टोटली मॉनसून पे डिपेंडेंट है। रेन्स अगर होंगे तो फार्मिंग होगा, नहीं तो नहीं। इट इज डिफिकल्ट इन दैट केस, अगर रेन्स हुए नहीं, मॉनसून रेन सही से नहीं हुए तो इंडिया में फार्मिंग नहीं होगी। तो दैट इज द केस नाउ आल्सो, बट थोड़ा बहुत इरिगेशन का सेटअप हमने डेवलप कर लिया है। फूड ग्रेन ओरिएंटेड है ज्यादा से ज्यादा। जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं इंडिया में वो सब व्हीट एंड राइस ही होता है, सारे फार्मर्स यही ग्रो करते हैं। बट अब थोड़ा डाइवर्सिफाई किया गया है, तो वी कैन से सर्टेन डाइवर्सिफिकेशन इज देयर, जहां पर हम पल्सेस दालें उगाने लगे हैं, मिलेट्स, रागी, ये सब उगाने लगे हैं। अब नेक्स्ट डाइवर्सिफिकेशन नहीं है इंडिया में, तो यस दैट इज देयर, स्टिल व्हीट एंड राइस आर द डोमिनेंट फूड क्रॉप्स जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। कमर्शलाइजेशन भी बहुत ज्यादा नहीं था पहले, अभी भी कमर्शलाइजेशन कम है, यानी कि लार्ज फार्मर्स, लार्ज फार्म्स ये सब नहीं है। लार्जली मशीनरी यूटिलाइज की जाती है, तो वी कैन नॉट से दैट। बाहर जो मार्केट में यूटिलाइजेशन के लिए खाली क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं मेजरली, तो दैट आल्सो वी कैन नॉट से, राइट। तो ऑल ऑफ दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एज फार एज एग्रीकल्चर इन इंडिया इज कंसर्न्ड। अब डिफरेंट रेवोल्यूशंस के थ्रू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर को डेवलप किया गया, लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू एग्रीकल्चर को डेवलप किया गया, एंड इसके फादर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी रहे हैं। 1966 टू 1978 के बीच ये जो एक्टिविटीज विद रेस्पेक्ट टू द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड डेवलपिंग एग्रीकल्चर ये किया गया था। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप किया गया?
इंडिया में हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स को यूटिलाइज किया गया। पहले सीड्स जो यूटिलाइज किए जाते थे, लेट्स से 100 ग्रेन्स सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रॉप में आ रहा है, अब 1000 ग्रेन्स आए, इस तरीके के वैरायटीज को यूटिलाइज किया जा रहा था so that more and more crops can be grown। ऐसे ही फर्टिलाइजर्स को यूटिलाइज किया जा रहा है एंड इरिगेशन सिस्टम्स को यूटिलाइज किया जा रहा है। दीज आर द मेन डेवलपमेंट्स एज फार एज ग्रीन रेवोल्यूशन इज कंसर्न्ड, और इससे डेफिनेटली इंडिया में जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया था। ऐसे ही कई और एस्पेक्ट से रिलेटेड रेवोल्यूशंस किए गए, लाइक व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। दूध की नदियां इंडिया में बहेंगी। डू यू रिमेम्बर कौन से एड में हमने ये देखा था, एक जो है लेडी है वो मटके में दूध लेके ऐसे जा रही है, इस तरीके का एक एड बना था। तो दैट इज द एड ऑफ अमूल, ठीक है। तो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड ये व्हाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड किया गया। वर्गीस कुरियन जी उस टाइम पे वी कैन से गवर्नमेंट की तरफ से ब्यूरोक्रेटिक इंचार्ज थे विद रेस्पेक्ट टू डेवलपिंग दिस पर्टिकुलर सेक्टर। तो उन्होंने अमूल की शुरुआत की थी, राइट। अमूल की शुरुआत में उनका हाथ है। अमूल एक कोऑपरेटिव है, बहुत सारे जो फार्मर्स, उनका ग्रुप बनाया गया एंड उनके प्रोडक्ट्स को सेल करके उसका जो प्रॉफिट है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सो दैट इज अ कोऑपरेटिव। 1970 टू 96 के बीच ये किया गया था एंड इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हुआ। ऐसे ही येलो रेवोल्यूशन रिलेटेड टू ऑयल सीड्स, कलर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत याद भी रखना होगा, एग्जाम में पूछा जाता है। सैम पित्रोडा, ये इसके फादर माने जाते हैं, इन्होंने इज द पायनियर पर्सन 86 टू 90। तो क्या क्या याद रखना है सर? एटलीस्ट रेवोल्यूशन का नाम और फादर तो याद रखना ही रखना है। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो कम से कम यहाँ से आता ही है। ब्लू रेवोल्यूशन फिश एंड एक्वा, डॉक्टर अरुण कृष्णन। ए एंड बी ब्लू रेवोल्यूशन, ऐसे थोड़ा याद रख सकते हैं। 73 से 2002 तक ये किया गया था। गोल्डन रेवोल्यूशन, फ्रूट्स, हनी गोल्डन कलर में होता है। हॉर्टिकल्चर, अगेन फ्रूट्स रिलेटेड जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है उन्हें कहते हैं। तो निरपाक टुटेज जी इसमें मेन पायनियर रहे 91 टू 2003। गोल्डन फाइबर, जूट रिलेटेड है 91 टू 2003। सिल्वर रेवोल्यूशन एग्स रिलेटेड है, फादर कह लो मदर कह लो। इंदिरा गांधी जी was a pioneer 1969 to 78. Silver fiber revolution cotton related. Pink revolution pharmaceutical prawns and onion related दुर्गेश पटेल जी के द्वारा। These are pink in color, prawns ले लो, onion ले लो। Pharmaceutical P, दुर्गेश पटेल P, pink revolution P, याद रहेगा ना, 1970s में ये किया गया था। Now apart from this brown revolution related to leather, cocoa, non-conventional energy, हीरालाल चौधरी जी के द्वारा ये किया गया था। रेड रेवोल्यूशन, मीट टोमेटो रेड इन कलर, विशाल तिवारी जी के द्वारा 1980s में। ग्रे रेवोल्यूशन, फर्टिलाइजर्स 1960 टू 70 के बीच में। एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने से रिलेटेड, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी के द्वारा 2014 टू 22। ब्लैक रेवोल्यूशन, पेट्रोलियम। राउंड रेवोल्यूशन, पोटैटो रिलेटेड 1965 टू 2005। प्रोटीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर रिलेटेड, जहां पर हायर प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एक्सेट्रा, प्रोटीन का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, ये चीज किया जा रहा था। ये टर्म नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कॉइन किया गया है, इसे जो है लाया गया है इनटू यूसेज 2020 में ये किया गया। तो ये सारे रेवोल्यूशन रिलेटेड बार बार क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर देम, राइट। So let us now try to answer some questions। इतना पढ़ लिया, अब ट्राई करते हैं। Which among the following is not a feature of Indian agriculture? फूड ग्रेन ओरिएंटेड है, लो डाइवर्सिफिकेशन, इरिगेशन बेस्ड फार्मिंग है, या फिर एग्रीकल्चरल कमर्शियलाइजेशन है इंडिया में, ठीक है। तो यस, फूड ग्रेन ओरिएंटेड है, डाइवर्सिफिकेशन कम है, थोड़ा बहुत कमर्शियलाइजेशन हो गया है अभी। फूड ग्रेन्स मार्केट के यूसेज के लिए प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, लेकिन इरिगेशन बेस्ड फार्मिंग तो अभी भी नहीं है, रेन फेड फार्मिंग ही है। सो दैट इज व्हाई सी इज द राइट आंसर, जो एक फीचर नहीं है इंडियन एग्रीकल्चर का। आर यू गेटिंग इट? द सेकंड वन इज होमवर्क फॉर यू, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन, ठीक है। याद है रेवोल्यूशन सारे, फादर भी याद है। प्लीज ट्राई टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो व्हिच इज द राइट आंसर। नाउ पिछले सेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया था, सर्विस सेक्टर बिकेम लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी ड्यूरिंग डैश 5 ईयर प्लान, कौन से 5 ईयर प्लान के टाइम पे? तो द करेक्ट आंसर इज सिक्स्थ 5 ईयर plan. So B is the right answer. And along with this, I would like to tell you that if you are preparing for the JIB exam, so let me tell you, we are here for you so that we can help you out in your preparation. और हम बहुत बढ़िया कोर्सेस लेकर आ गए हैं, इंक्लूडिंग द JIB कंप्लीट मास्टर कोर्स, जिसमें चारों कंपोनेंट्स के
शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू आपको अच्छे से कॉम्प्रहेंसिव मैनर में चारों कंपोनेंट्स के सारे टॉपिक्स को पढ़ाया गया है। ये वीडियोस 15-20 मिनट्स के हैं ताकि आप अपना ब्रेक टाइम या फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड उन गैप्स में भी, जिसे हम डेड टाइम कह सकते हैं, उस टाइम पे भी आप टाइम को स्टडी के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट नोट्स एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स 2 आवर्स का ड्यूरेशन, ऐसे मॉक टेस्ट भी इसमें अवेलेबल है। एग्जाम से पहले रिविजन के लिए नोट्स तो है ही है, साथ के साथ लाइव क्लासेस के थ्रू आपको बहुत अच्छे तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ाया जा रहा है। Here is the cost and 8 and 12 months के यहाँ पे variants है, they can choose from there and also get a discount by using the code that is given over here. ये तो चारों कंपोनेंट्स को हो गया, और अगर आपको सिंगल कंपोनेंट का चाहिए, IIFS, PPV, AFM, RBWM, that is also available. Even we have the live crash course जहाँ पर आपको recorded videos तो नहीं बट लाइव क्लासेस के थ्रू बहुत अच्छे से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है। हाँ, लाइव क्लास मिस हो गया तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो जरूर आपको मिल जाएगा, एंड बाकी सारी चीजें यहाँ पर हैं जो मास्टर कोर्स में भी अवेलेबल हैं, जस्ट अपार्ट फ्रॉम द रिकॉर्डेड वीडियोस। तो इसका भी कॉस्ट आप देख सकते हैं, कोड यूज करके आप अवेल कर सकते हैं इस पे भी डिस्काउंट। वी ऑल्सो हैव द 3 hour ट्रायल कोर्स, जिसको आप अवेल करके देख सकते हैं कि भाई आप लोग पढ़ाते कैसा है, राइट? तो यू कैन गो फॉर दिस, और क्या क्या कंपोनेंट्स कैसे आपको जो है इसमें देखने को मिल जाएंगे बाकी कोर्सेज में। एक कोर्सेज का एक ट्रेलर सा ले सकते हैं, जस्ट 1 रुपी, एंड यू कैन ऑप्ट फॉर दिस एंड लेट्स सी कि भाई एक्चुअली अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं, राइट? तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर। तो ये कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी, कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, ड्रॉप अ मेल at edutap.co.in. Wishing you all the best. Thank you so much.